हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैराथन क्लास चल रही है, आप सभी लोगों को पता है। और ज्योग्राफी की क्लास ये होने वाली है, आप सभी लोगों को पता है। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जुड़ना चाहते हो तो हमें मैसेज कर सकते हो, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसके अंदर हर एक भर्ती का उन्होंने मैम ने जो है वो दे रखा है, क्या है, लिंक दे रखा है। तो आप उस भर्ती के रिगार्डिंग ट्रेडमैन का अलग व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हो। आप सभी लोग कहीं पर भी जुड़ सकते हो। HCM का भी मैंने बना रखा है, RORM का भी व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, वहाँ पर जुड़ सकते हो। और आपको किसी PDF लेनी है तो आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना, कॉल नहीं करना। आपको फिर बता रहा हूँ 830 77 15 824। इसके ऊपर आप सभी लोगों को क्या करना है, व्हाट्सएप करना है। और व्हाट्सएप करते आपको PDF प्रोवाइड करवा दी जाएगी, किसी भी सब्जेक्ट की आपको PDF चाहिए मिल जाएगी। ठीक है, अच्छा कंटेंट यहाँ पर आप सभी लोगों को देखने को मिलेगा इसी प्रकार का। ठीक है, तो आज ज्योग्राफी क्लास है, ज्योग्राफी कैसे हम क्लियर करेंगे, आप सभी लोगों को एक निचोड़ देखने को मिलेगा। 130 क्वेश्चंस का निचोड़ देखने को मिलेगा ज्योग्राफी के टॉप, और इन्हीं से 2 से 3 क्वेश्चंस आएंगे ज्योग्राफी के, इन्हीं से देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप ज्योग्राफी को अच्छे से लर्न करना है। इस वीडियो को 1 से नहीं 2 बार देख लेना, बट इस वीडियो को मैराथन क्लास को आपको जरूर देखना है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आएगा। 6 से 7 घंटे की हो, चाहे 8 से 9 या 12 घंटे की मैराथन हो, इस वीडियो को 2 बार देख के चले जाना, आपको इससे एक क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा। चलो अपन स्टार्ट करते हैं क्लास को। चलो अपन लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारी गैलेक्सी की आकृति है, तो आप सभी लोग बताइएगा हमारी गैलेक्सी की आकृति कैसी है। तो आप सभी लोगों को पता है कि हमारी गैलेक्सी की आकृति है वो सर्पिल है। ठीक है, अपन लोग बताते हैं अपना जनरल क्वेश्चन, आप सभी लोगों को पता है, मैं आपको बता देता हूँ। अपन लोग सोचते हैं कि गेंद की तरह है हमारी पृथ्वी, बट ऐसा नहीं है। हमारी है अंडाकार होती है, हमारी पृथ्वी कैसी है, अंडाकार होती है। इस प्रकार याद रख सकते हो। हमारी गैलेक्सी होती है वो सर्पिल होती है। सर्पिल का अगर अपन ये बात करें तो SPHERIL, इंग्लिश में भी बताता रहता हूँ, इंग्लिश हिंदी में भी, पर अपनी मातृभाषा है, अपन प्राउड से कहना चाहिए कि हम मातृभाषा के अंदर क्लास को लेंगे। ठीक है, पृथ्वी किस गैलेक्सी का भाग है ये बताइएगा। तो पृथ्वी है वो मिल्की वे गैलेक्सी का भाग है। किस गैलेक्सी का भाग है, मिल्की वे गैलेक्सी का भाग है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए पृथ्वी किस गैलेक्सी का भाग है, मिल्की वे गैलेक्सी का भाग है। तो इसका D ऑप्शन इसका राइट होने वाला है। तो आप इसको अंदर D ऑप्शन के ऊपर टिक कर सकते हो। दोबारा से देखना, पृथ्वी किस गैलेक्सी का भाग है, मिल्की वे गैलेक्सी का भाग है। सौरमंडल के अंदर कितने ग्रह हैं, सौरमंडल के अंदर 18 ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं, तो सॉरी 8 ग्रह हैं, कितने हैं, 8 ग्रह। तो ठीक है, तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। ये क्वेश्चन डायरेक्टली देखने को मिलेंगे, सबसे टॉप क्वेश्चन है ये, छाँट के मैंने क्वेश्चन अरेंज किए हैं। तो यहाँ से आपको एक डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो शुक्र ग्रह को अपने सबसे चमकीला ग्रह है, कौन सा है, शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह है, तो आप सभी लोगों को पता होगा। ठीक है, इसके बाद अपन लोग बात करते हैं सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, तो बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति है। लाल ग्रह किसे कहा जाता है, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। किस ग्रह को कहा जाता है, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। टोटल 8 ग्रह होते हैं। ठीक है, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है, तो शुक्र है। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है, शुक्र है। और सबसे बड़ा कौन सा है, बृहस्पति है। सबसे छोटा कौन सा है, बुध है। और पृथ्वी के सबसे निकट कौन है, शुक्र है। सबसे चमकीला ग्रह भी शुक्र है, मंगल को लाल ग्रह कहते हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग देख सकते हो। पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है, पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है, तो प्रोक्सिमा सेंटोरी, इसका A ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। किसका, पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है, प्रोक्सिमा सेंटोरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। A ऑप्शन इसका राइट आंसर है। सूर्य के सबसे दूर स्थित कौन सा है, तो नेपच्यून वरुण बोल सकते हो। किस बोल सकते हैं, नेपच्यून वरुण। ठीक है, इंग्लिश के अंदर नेपच्यून की स्पेलिंग ये होती है, नेपच्यून वरुण सबसे दूर है, सूर्य से सबसे दूर है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध है। आप सभी लोगों को पता है कौन सा है, बुध है। पृथ्वी को अपन नीला ग्रह भी बोलते हैं, मंगल को लाल ग्रह भी बोलते हैं। ठीक है, प्लूटो अब लुप्त हो चुका है। 2004 के अंदर इसको बोना ग्रह भी आप सभी लोगों को पता है, लुप्त नहीं है, बोना ग्रह इसको नाम दे दिया गया है, प्लूटो को। ठीक है, मैंने एक क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन करा रहा हूँ, एक क्वेश्चन में मैंने 10 क्वेश्चन बता रहा हूँ, 10 तो नहीं बोल सकता, 3 से 4 क्वेश्चन एक क्वेश्चन के अंदर करा रहा हूँ। तो यानी ये मान के चलिए 120 में से मैं आपको फैक्चुअल क्वेश्चन की तरह 400 से 500 क्वेश्चन ज्योग्राफी करा दूंगा, बट आपको 120 ही क्वेश्चन रट जाओ, यहीं से देखने को मिल जाएगा। थोड़ा साइड का इसलिए दे रहा हूँ, तो अगर थोड़ा डीप जाता तो मैं वो डीप भी बताता हुआ चल रहा हूँ, साइड क्वेश्चन जो बनते हैं वो भी मैं बताता हुआ चल रहा हूँ। तो क्लास धमाकेदार है और यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलेगा। इन 120 क्वेश्चन में से 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे ज्योग्राफी आपके एग्जाम के अंदर। तो ये क्वेश्चन एक भी मत छोड़ के चले जाना, कहीं भ्रम में आपको ये छोड़ के चले जाओ ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, सारे के सारे आएंगे 120 में से। ये मान के चले, कौन सा अगर आपने एक क्वेश्चन भी छोड़ा, 119 पढ़ के चले गए, एक छोड़ दिया, क्या पता वही एग्जाम के अंदर आ जाए। ठीक है, तो 120 क्वेश्चन को ढंग से पढ़ के जाना है। ये करवाऊँगा जो ज्योग्राफी के। किस गति के कारण पृथ्वी पर ऋतुएं होती हैं,
दिन रात बनते हैं और एक ऋतुएं होती हैं। ऋतु यानी गर्मी सर्दी, ऐसे ऋतुएं कौन सी होती हैं? तो परिक्रमण गति होती है पृथ्वी की, उस वजह से तो क्या बनती है? ऋतुएं बनती हैं, सर्दी गर्मी होती हैं। दिन रात किससे होती है? घूर्णन गति से होता है। किससे होता है? घूर्णन गति, पृथ्वी की घूर्णन गति से क्या होता है? दिन और रात बनते हैं। दिन रात कहाँ पर बराबर होते हैं? तो विषुवत रेखा पर क्या होते हैं? दिन और रात बराबर होते हैं। विषुवत रेखा के अंदर दिन और रात बराबर होते हैं, बराबर समय के होते हैं। दो अक्षांशों के बीच कितनी दूरी होती है? ये क्वेश्चन आएगा भाई, हर कहीं आता है, एसएससी के अंदर भी आता है। 111 किलोमीटर, 111, ये तो आपको ट्रिक सा हो गया। दो अक्षांशों के बीच कितनी दूरी होती है? तो 111 किलोमीटर होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 111 किलोमीटर। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होने वाला है। पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा। ये क्वेश्चन किसको नहीं पता? अगर नहीं पता तो पढ़ लो, बेसिक क्वेश्चन है, आ भी जाए आपके एग्जाम के अंदर। वैसे बेसिक क्वेश्चन वैसे आपके माइंड के अंदर होना चाहिए, ये क्वेश्चन पता कर लो आप, नहीं तो दिक्कत में हो जाओगे। थोड़ा सा ज्ञान लेना चाहिए हमें। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा इसका उपग्रह है। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं? बताओ, ए और बी। 21 मार्च को भी और 23 सितंबर को भी। किसको? 21 मार्च को भी और 23 सितंबर को भी। दोनों दिन क्या होते हैं? दिन और रात बराबर होते हैं। तो दो डेट आपको याद रख लेनी है, 23 सितंबर और 21 मार्च, याद रख लेना। क्वेश्चन बनेगा और फिर आपने ऐसा कहोगे कि ये क्वेश्चन सर हमारे एग्जाम में आएगा, आपको पढ़े, आप नहीं पढ़े, उसकी आपकी कमी है। मैंने पढ़ा है ये क्वेश्चन। 21 मार्च और 23 सितंबर को याद रखना, दिन और रात बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओहो, ये क्वेश्चन तो आया है, आपसे लोगों को पता होगा। चंद्र ग्रहण होता है, वाटर विंग के अंदर आया ये क्वेश्चन, और आप करके भी नहीं आई। और बीएसएफ का फेवरेट क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण से क्वेश्चन पूछता है बीएसएफ, याद करके आ। चंद्र ग्रहण क्या होता है? जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। जो पृथ्वी होती है वो सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। पृथ्वी मैंने पी से डिनोट कर दिया। तो इसके अंदर क्या होता है? चंद्र ग्रहण होता है। क्या होता है? चंद्र ग्रहण होता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए। ठीक है, बताओ आपको लग रहा है कि नहीं लग रहा है? टॉप क्वेश्चन हैं, एक एक क्वेश्चन टॉप है अपने आप में, एक एक क्वेश्चन टॉप है। इतने छांट के क्वेश्चन है, करीम क्वेश्चन सबके सामने रख रहा हूँ। और आपको एक बताते हुए खुशी हो रही है, मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। आज वार्ड सहायिका का एग्जाम था, पंचकुला चंडी मंदिर लड़कियों का, और 50 नंबर की जीके आई। और सारे के सारे 50 नंबर की जीके हमारी नोट्स से आई। 1000 क्वेश्चन हैं ये मैराथन के अंदर। इन्हीं 1000 क्वेश्चन में से 50 के 50 जीके क्वेश्चन आ गए। इससे बड़ी अचीवमेंट क्या हो सकती है? और ये आपके भी ऐसा वाटर विंग के अंदर भी ऐसा हुआ है। हर एक क्वेश्चन हमारी इस बुक से है, इस बुकलेट से है, ई बुक से है। तो आपको ये खरीद भी लेनी है, आपको व्हाट्सअप कर देना। आपको मैंने जो नंबर बता रखा है 830 77 15 824 के अंदर। और जो पढ़ना चाहता है फ्री, यूट्यूब के अंदर डल रही है ये वीडियो। वैसे पेड बैच की वीडियो है, बट आपको फ्री में यूट्यूब के अंदर पढ़ाया जा रहा है ताकि आपको बेनिफिट हो सके। ठीक है, तो इस क्लास को ले लेना। सारे के सारे एक क्वेश्चन यहाँ जाए 50 के 50 वार्ड सहायिका में। और ऐसे सभी एग्जाम्स में होगा। इस बुकलेट से ये क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि करीम क्वेश्चन है और हर एग्जाम के अंदर यही क्वेश्चन छूटते हैं। ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, स्मार्ट पढ़ो, थोड़ा पढ़ो और अपना काम करके चले जाओ। वाटर विंग में आया था ये क्वेश्चन, और अब बता रहा हूँ एसएमटी वर्कशॉप ट्रेडमैन में भी आएगा ये क्वेश्चन, एचएम में भी आएगा ये क्वेश्चन। तो आपको सभी को पहले बता देता हूँ। ठीक है, सूर्य ग्रहण होता है जब, बताइए सूर्य ग्रहण कब होता है? ठीक है, चंद्र ग्रहण तो बता दिया कि सूर्य है और चंद्रमा है, उसके बीच में पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है। ठीक है, अब सूर्य ग्रहण बताओ मुझे। जब सूर्य व पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाए तो क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है, आप ऐसे याद रख सकते हो SPC। ठीक है, इससे तो चंद्र ग्रहण होगा जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाएगी तो उससे क्या होगा? चंद्र ग्रहण होगा। और आपको कैसे याद रखना है? जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाए तो सूर्य ग्रहण होगा। ये वाला लास्ट वाला आपको याद रखना है ना। तो SPC और PCS, आपको ये सूर्य ग्रहण PCS होगा और चंद्र ग्रहण SPC होगा। PCS तो आप सब लोगों को पता है, हर एग्जाम के अंदर HCS PCS होते रहते हैं, हर स्टेट के अंदर होते हैं। तो PCS ऐसे याद रख सकते हो। चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण का मैंने ट्रिक बता दी, ट्रिक से पढ़ा रहा हूँ। और बताओ क्या लोगे आप सभी लोग? मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है? अंटार्कटिका क्षेत्र में दिखाई देता है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपके एग्जाम के अंदर, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है? अंटार्कटिक क्षेत्र के अंदर दिखाई देता है। पृथ्वी के ऊपरी परत को क्या कहते हैं?
मेटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेटल बोलते हैं। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा MENTAL, मेंटल। ठीक है, तो मेंटल आप इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी की ऊपरी परत को, पृथ्वी की ऊपरी परत में किस तत्व की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो ऑक्सीजन होता है सबसे ज़्यादा। ये पृथ्वी है तो इसके अंदर कौन सी तत्व सबसे ज़्यादा मौजूद होगा? तो ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। खनिज तेल व कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है? तो अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। किस चट्टानों में पाया जाता है? अवसादी चट्टानों के अंदर पाया जाता है। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। खनिज तेल व कोयला किन चट्टानों के अंदर पाया जाता है? खनिज तेल और कोयला। प्रभाजी जो तेल है उसको प्रभाजी, जो पेट्रोल बनाया जाता है प्रभाजी उसके तहत बनाया जाता है, आसवन के तहत जो फिल्ट्रेशन होती है प्रभाजी विधि के तहत इसको पेट्रोल बनाया जाता है। अवसादी चट्टान बोलते हैं इसको। ठीक है, कहाँ पर पाया जाता है? अवसादी चट्टानों के अंदर खनिज तेल और पेट्रोल जो कोयला है वो पाया जाता है। वनस्पति व जीव जंतुओं का जीवाश्म कैसी चट्टानों में पाया जाता है? तो अवसादी, ये भी इसका भी ऑप्शन राइट होगा। अवसादी चट्टानों में पाया जाता है ये सभी, तो इसका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। वनस्पतियों व जीव जंतुओं का जीवाश्म किस चट्टान में पाया जाता है? अवसादी में पाया जाता है, तो ऑप्शन इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? तो आप सभी लोग बताएगा। कोटोपैक्सी हो जाएगा। बताओ हो जाएगा नहीं हो जाएगा? कोटोपैक्सी सी ऑप्शन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। भूकंप की तीव्रता किस यंत्र से मापी जाती है? तो सिस्मोग्राफ हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। भूकंप की तीव्रता किस माप यंत्र से मापी जाती है? सिस्मोग्राफ। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो आप सभी लोग। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बताओ। कोटोपैक्सी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोटोपैक्सी। सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में ज्वालामुखी नहीं है? बताओ। ऑस्ट्रेलिया के अंदर तो नहीं है? सही तो नहीं बोल रहा कहीं मैं? तो बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया के अंदर नहीं है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक भी ज्वालामुखी नहीं है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? बताओ। तिब्बत का पठार है, मंगोलिया का पठार है? बताओ आप सभी लोग, मुझे बता दीजिएगा। तिब्बत का पठार सबसे ऊंचा पठार है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार है। ज्योग्राफी को इतने फास्ट ट्रैक में पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल अच्छे क्वेश्चन हैं और बिल्कुल ईजी क्वेश्चन हैं, और यही क्वेश्चन आएंगे। और धोखा खा जाओगे अगर ये वीडियो ना देखी तो। पूरी कर लेना, एक एक क्वेश्चन शीशे आएगा, 3 से 4 मार्क्स बढ़ा लोगे, एक एक मार्क्स से रह जाओगे, नहीं तो इतनी वैकेंसी है हर एक स्टेट के अंदर रह जाओगे, पहले बता रहा हूँ। सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील कहाँ पर है? रूस के अंदर। बताओ इतने फास्ट ट्रैक पे। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील, रूस के अंदर। कहाँ पे है? रूस के अंदर। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। और विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील, गहरी बैकाल, रूस के अंदर है। सबसे बड़ी कहाँ पर है? कैस्पियन सबसे बड़ी। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? सुपीरियर झील। कौन सी है? सुपीरियर झील। विश्व की सबसे मीठी पानी की झील कौन सी है? सुपीरियर झील। ये क्वेश्चन भी आएगा आपके एग्जाम के अंदर, झील से क्वेश्चन आएगा, 3-4 क्वेश्चन में से बनेगा। विश्व की सबसे खारी पानी की झील कौन सी है? कैस्पियन। सबसे खारी पानी की झील कौन सी है? कैस्पियन। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी है? बताओ। ये क्वेश्चन तो बता दोगे, ये क्वेश्चन तो आपने पढ़ा भी होगा पहले भी, कहीं नहीं पढ़ा तो पढ़ लेना, आएगा आपके क्वेश्चन में। झील से 3-4 क्वेश्चन बनते हैं, वो आपको मैंने पढ़ा दिए। टिटिकाका कौन सी? डी ऑप्शन इसका राइट आंसर। सबसे ऊंची झील कौन सी है? टिटिकाका, तो इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बताओ, अच्छा क्लास अच्छी नहीं लग रही क्या? अगर लग रही है तो फिर इसको लाइक कर दीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए, और व्हाट्सएप के अंदर जुड़ जाना। बोलने की ज़रूरत नहीं है, अगर सिलेक्शन चाहिए तो जुड़ जाना, नहीं चाहिए तो मत जुड़ना, इसमें कोई कहने की बात थोड़ी है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है? बताओ। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सभी लोग बताइएगा मुझे, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। सही बोल रहा हूँ मैं? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे छोटा महादेश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। सही बोल रहा हूँ? डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड, और विश्व का सबसे बड़ा महादेश ऑस्ट्रेलिया। विश्व का सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो इंडीज। कौन सी है? इंडीज। सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? इंडीज। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल। कौन सा है? सहारा।
बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कहाँ पे है? सहारा। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होने वाला है। पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जलमंडल का विस्तार है? 71% भाग पर क्या है? जलमंडल का विस्तार है। विश्व सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया महादेश है वो, ठीक है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, सबसे बड़ा महासागर प्रशांत। और पृथ्वी के कितने प्रतिशत पे जल है? 71% पे जल है। ये बहम में हो, जल ही जल है सब, कहीं पढ़ नहीं रहो तो डूब मरो इस जल में। क्लास को अच्छे से पढ़ लो, सिलेक्शन नहीं होगा फिर बीएसएफ के अंदर, फिर किसी और पोस्ट के अंदर अप्लाई करोगे, फिर 2 से 3 साल और पीछे जाओगे। इसको क्लास को अच्छे से पढ़ लो और यहाँ पे सिलेक्शन ले जाओ, नहीं 2 से 3 साल फिर पीछे चले जाओगे, किसी और वैकेंसी के पीछे भागोगे। वैकेंसी आ रखी है आपके हाथ में है, सिलेक्शन ले जाना। इसके बाद बात करते हैं विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा बताओ? मारियाना ट्रेंच। कौन सा है? मारियाना ट्रेंच। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होने वाला है। विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन है? मारियाना ट्रेंच। समुद्री जल में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? NaCl, सोडियम क्लोराइड, जिसको नमक बोलते हैं। नमक को क्या बोलते हैं? NaCl बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। समुद्री जल में कौन क्या पाया जाता है? नमक ही तो पाया जाता है समुद्र के जल के अंदर, सोडियम क्लोराइड। डी ऑप्शन राइट है इसका। उच्च ज्वार सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी को एक सिद्धि में आने में होता है, ऐसा कब होता है? बताओ आप सभी लोग। अमावस्या और पूर्णिमा को कब होता है? AOB, डोंट नो। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। उच्च ज्वार में चंद्रमा और पृथ्वी के एक सिद्धि में जाने से कब होता है? अमावस्या और पूर्णिमा को होता है। मैं बताता हूँ सूर्य ग्रहण कब होता है, बताओ आप सभी लोग, तो बताओ मुझे। PCS के अंदर होता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाए तो क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। और SPC के अंदर क्या होता है? सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए तो क्या होता है? चंद्र ग्रहण होता है। बताओ आप सभी लोग मुझे। पाक जल संधि किसको जोड़ती है? बताओ जल्दी से बताओ मुझे। पाक जल संधि किसको जोड़ती है? पाक जल संधि मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है। किसको जोड़ती है? मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है। लाल सागर भूमध्य सागर से किस नहर के द्वारा जुड़ा हुआ है? सवेज नहर के द्वारा जुड़ा हुआ है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। लाल सागर और भूमध्य सागर किस नहर के द्वारा जुड़ा हुआ है? सवेज नहर के द्वारा जुड़ा हुआ है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो अमेजन नदी। सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो अमेजन नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी पूछे तो नील नदी। ये क्वेश्चंस तो करके आ जाओगे, आ जाएंगे तो एग्जाम के अंदर यही आएंगे, तो कॉन्फिडेंस हाई रखो, हमेशा यही क्वेश्चंस आएंगे। बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है? बताओ। टिग्रिस नदी के, ये क्वेश्चन आएगा। बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है? टिग्रिस नदी के। विश्व का सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा? विश्व का एंजिल। भारत का कौन सा है? गरसपा, शरावती नदी के अंदर। विश्व का पूछे तो एंजिल करके आ जाना, कहीं यही ए वाला टॉप क्या हो जाओ, शरावती नदी वाला। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित गैस कौन सी? नाइट्रोजन। मैंने ये तो इसके अंदर पढ़ाया है, केमिस्ट्री के अंदर भी ये क्लास के अंदर एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा करवा दिया था मैंने, और ये क्वेश्चन यहाँ पर भी आ गया, ये इंपॉर्टेंट है। वायुमंडल के अंदर सर्वाधिक गैस मात्रा में गैस कौन सी है? नाइट्रोजन करके आ जाना, कहीं हाइड्रोजन ऑक्सीजन देखा हो। ऑक्सीजन तो 21% ही है वायुमंडल के अंदर। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। वायुमंडल की सबसे नीची परत कौन सी है? क्षोभमंडल। और सबसे ऊंची बताओ, बताओ सबसे ऊंची। एक्सोस्फीयर बोलते हैं उसको, और सबसे नीचे वाली को ट्रोपोस्फीयर है। अभी हिंदी में तो मुझे पता है इसको क्षोभमंडल बोलते हैं। एक्सोस्फीयर को हिंदी में क्या बोलते हैं? वायुमंडल बोलते हैं इसको, ठीक है, बहिमंडल। एक्सोस्फीयर को ये भी याद रख लेना आपको। ओजोन लेयर होती है वो पहले ये सीरियल वाइज ही पढ़ लेते हैं, क्या बीच में ऐसे करते हैं। वायुमंडल की किस परत में मौसम संबंधित घटनाएं होती हैं? क्षोभमंडल के अंदर होती हैं ये सभी। और रेडियो तरंगे होती हैं वो आयन मंडल के अंदर होती हैं। और जो ओजोन परत होती है वो समताप मंडल के अंदर होती है, तो ये भी आपको याद रख लेना है। ओजोन परत किस मंडल के अंदर आती है? तो समताप मंडल के अंदर आती है। सबसे नीचे होता है क्षोभमंडल, सबसे ऊंचा होता है बरिमंडल। आयन संबंधित आयन मंडल में, और मौसम घटनाएं किसके अंदर होती है? क्षोभमंडल के अंदर। और ओजोन परत कहाँ पर होती है? समताप मंडल के अंदर। ये क्वेश्चन तो कर दोगे आराम से, नहीं कर पाओगे। 52वां क्वेश्चन, वायुमंडल की किस परत में रेडियो तरंगे परिवर्तित होते हैं? तो आयन मंडल। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन ऐसे आपको सीरियल वाइज मिल रहा है कि एक टॉपिक, जैसे कि जितने भी मंडल होते हैं, जितनी भी लेयर होती है, इनसे परत से जितने क्वेश्चन बनेंगे, तो ये मैंने सारे एक साथ करवा दी, इन्हीं से आएंगे।
याद कर लेना, झील से एक साथ करवा दी यहीं से आएंगे, ज्वालामुखी से एक साथ करवा दी यहीं से आएंगे, चट्टान होती हैं उनके एक साथ करवा दी, सभी एक साथ करवा रहा हूँ। जितने भी मैंने ग्रह होते हैं 8 ग्रह, उनसे जो क्वेश्चन बन सकते हैं एक साथ करवाएं, बिल्कुल टॉपिक वाइज चल रहे हैं। और यहीं से क्वेश्चन उठेगा जब, फिर आपको मत कहना कि सर हमने पढ़ाया था हमने पढ़ा नहीं, यहीं से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, वायुदाब को मापने वाला यंत्र बताओ। वायुदाब को बैरोमीटर। आर्द्रता कौन मापता है बताओ। हाइग्रोमीटर। वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है। हाइड्रोमीटर। हाइड्रो नहीं है, हाइग्रो। ठीक है, तो कहीं ये बी वाला कर जाओ, हाइग्रो है, हाइग्रो इंग्लिश में देख लो, हाइग्रो। ठीक है, ये करके आना है। वायुदाब किसके अंदर मापते हैं। बैरोमीटर के अंदर। दाब प्रेशर तो बैरोमीटर से मापते हैं, तो पता होगा आपको। ओजोन परत पृथ्वीवासियों की रक्षा करती है, तो सूर्य से निकलने वाली पैराबैंगनी की किरणें होती हैं जिसको अल्ट्रावायलेट किरण भी बोलते हैं। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 55 का डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होने वाला है। ओजोन परत पृथ्वीवासियों की रक्षा करती है सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से। विश्व में चावल का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है। चीन। विश्व में चावल सबसे ज़्यादा कहाँ पर होते हैं। चीन के अंदर होते हैं। कहाँ पर होते हैं। चीन के अंदर होते हैं। विश्व में चावल का सर्वाधिक उत्पादन देश कहाँ से होता है। चीन के अंदर होता है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व में चाय का सर्वाधिक उत्पादक चीन है। ठीक है, कहाँ पे है। चीन है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। विश्व में केले का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है बताओ। केले का सबसे ज़्यादा उत्पादन विश्व में कौन करता है। ये क्वेश्चन तो बता दोगे, ये भी नहीं बता पाओगे। अगर नहीं बता पाओ तो फिर मैं बता दूँ, मैं बता दूंगा। 58वां क्वेश्चन बताओ सभी लोग जल्दी से। भारत। केला भारतीय उत्पादन करता है। चाय तो फिर भी चीन चला जाता है। चाय चीना, चाय चीन, चाइना ऐसा होता है ना, याद कर लो। ठीक है, कहीं आप जज मत करने लगने जाना कि सर ऐसे पढ़ा रहे हैं, आपको याद करने के लिए बोला जा रहा है। ऐसा कहीं जज करने लग जाओ, सर ऐसे पढ़ाते हैं, ऐसे बोलते हैं, ऐसे सभी आपको पढ़ाने के लिए ही यूज किए जाते हैं ताकि आपको याद रहे वो बातें। विश्व में लोहा का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है तो चाइना करता है। लोहा भी सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है। चाइना ही करता है, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व में कोयले का सबसे अधिक ज़्यादा उत्पादन कौन करता है बताओ। विश्व में सबसे ज़्यादा कोयले का उत्पादन कौन करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन। भारत तो केला करता है सबसे ज़्यादा उत्पादन। चाय, लोह, कोयला सभी चीन करता है। विश्व में टिन का सबसे ज़्यादा उत्पादक देश कौन सा है। टिन एसन से डिनोट करते हैं इसको, टिन को। बताओ विश्व में सबसे ज़्यादा टिन कहाँ पर पाई जाती है, तो चाइना के अंदर, ये भी, तो इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है बताओ। पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। ओसाका को कहा जाता है। किसको को बोला जाता है पूर्व का मैनचेस्टर। ओसाका को बोला जाता है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूर्व का मैनचेस्टर किसे बोला जाता है। ओसाका, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। संसार की छत किसे कहा जाता है बताओ। संसार की छत किसे कहा जाता है। पामीर का पठार को तो नहीं बोला जाता। मैं कहीं मैं सही तो नहीं हूँ, और बिल्कुल सही हूँ मैं। पामीर का पठार को बोला जाता है संसार की छत। सबसे बड़ा पठार है तिब्बत का पठार। निम्नलिखित में से किस शहर को इंटरनल सिटी या होली सिटी कहा जाता है। रोम शहर है, उसको इंटरनल सिटी या होली सिटी भी बोला जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस शहर को इंटरनल सिटी या होली सिटी बोला जाता है, तो रोम शहर को बोला जाता है। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था। एडमंड सैन था। कौन है। एडमंड सैन। और उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। रॉबर्ट पियरी। तो ये भी क्वेश्चन आपको दोनों को लर्न कर लेना, बिल्कुल सीरियल वाइज चल रहे हैं। दक्षिण ध्रुव का बता दें एडम सैन है, एडमंड सैन। और उत्तरी ध्रुव का रॉबर्ट पियरी। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, तो अरब प्रायद्वीप। कौन है सबसे बड़ा प्रायद्वीप। अरब प्रायद्वीप है। इसका राइट आंसर बी ऑप्शन का होने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो गंगा जमुना डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा बोलते हैं इसको। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। सुंदरवन डेल्टा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। विश्व की सबसे ऊंची सड़क कौन सी है, तो लेह मनाली मार्ग। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। सबसे ऊंची सड़क कौन सी है। लेह मनाली मार्ग, तो इसका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होने वाला है। लेह मनाली मार्ग सबसे ऊंची सड़क है विश्व की। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है राइन नदी है, जो सबसे व्यस्त और व्यापारिक नदी है, तो इसका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होने वाला है। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है, तो डी राइन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
अरब सागर की रानी कहा जाता है कोचीन को। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी लोग बताइएगा अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? कोचीन को। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होने वाला है, अरब सागर की रानी कोचीन। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.4%। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो भारत का क्षेत्रफल है विश्व का 2.4% है। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? कोचीन को कहा जाता है। भारतीय राज्यों में सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो गुजरात। दूसरे पे कौन सा है? आप सभी लोग बताइए मुझे, दूसरे पे कौन सा है? सबसे कम तटीय सीमा रेखा वाला सबसे छोटी किसकी है? गोवा की। सबसे बड़ी गुजरात की। भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ पर है? इंदिरा पॉइंट। ये क्वेश्चन आया था आपको वार्ड सहायिका के अंदर, ठीक है, गुजरात वाला। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से तो 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 7वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत का प्रमाणिक समय मापा जाता है 82.30 पूर्व देशांतर से। 82.30 पूर्व देशांतर से मापा जाता है। किससे? 82.30 पूर्व देशांतर। तो इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा राज्य कौन सा? राजस्थान। तो ऑप्शन सभी करे आओगे। सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। सबसे छोटा बता दीजिए मुझे। सिक्किम। सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सिक्किम। जनसंख्या की दृष्टि से यूपी सबसे बड़ा राज्य है और सबसे छोटा कौन सा है? गोवा। पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नहीं आएगा, पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है? तो काली मिट्टी होती है, उसके अंदर कपास के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है और यानी उपयुक्त होती है। कपास है वो काली मिट्टी के अंदर सबसे बढ़िया जो उपजाऊ होती है, ठीक है। तो अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है अरावली पर्वत है, उसको अवशिष्ट पर्वत भी बोला जाता है। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 83वें क्वेश्चन का ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होने वाला है। निम्नलिखित में अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है तो अरावली इसका राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है? आप सभी लोग बताओ, दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है? आप सभी लोग मुझे बताओ। कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? कावेरी नदी को, ठीक है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी? गंगा नदी है। सबसे लंबी नदी कौन सी? गंगा नदी है। और सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जो गरीसोपा, जो शरावती नदी के ऊपर है। बेंगलोर के अंदर हुआ है अभी पेपर, मद्रास इंजीनियर ग्रुप सेंटर का आर्मी का, वहाँ पे ये क्वेश्चन आया था। डायरेक्ट क्वेश्चन फंसते हैं हमारी PDF से, ठीक है। उसके बाद आता है बाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? सतलज नदी के ऊपर बनाई गई है। कौन सी बाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी के ऊपर बनाई गई है? सतलज नदी के ऊपर बनाई गई है। तो इसका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी के ऊपर बनाई गई है? सतलज नदी के ऊपर बनाई गई है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? वार्ड सहायिका के अंदर क्वेश्चन आया महानदी के अंदर। कहाँ पर है? महानदी के अंदर। टिहरी बांध कहाँ पर बनाया गया? वार्ड सहायिका के अंदर प्रश्न आया। कहाँ पर बनाया गया है? टिहरी बांध ये बनाया गया है भागीरथी नदी के ऊपर। हीराकुंड बांध महानदी के ऊपर बनाया गया है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन हमारी PDF से आए हैं और इस PDF बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेना चाहते हो तो व्हाट्सअप कर देना। व्हाट्सअप नंबर बता देता हूँ 830 73 15 824। इसी नंबर पे मिल जाएगी आपको PDF। व्हाट्सअप कर देना, कॉल नहीं करना है, व्हाट्सअप करना है। व्हाट्सअप करते आपको PDF सेंड कर दी जाएंगी। और भी किसी सब्जेक्ट की चाहिए तो दे लेना। ऐसे धमाकेदार क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम के अंदर फंसते हैं। नेक्स्ट PDF उसकी तरफ चलते हैं क्वेश्चन की। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी में बनाई गई है? नर्मदा नदी पर बनाई गई है। कौन सी सरदार सरोवर परियोजना किस नदी में बनाई गई है? नर्मदा नदी के ऊपर बनाई गई है। उत्तर भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में किस कारण से वर्षा होती है? पश्चिमी विक्षोभों से। उत्तर भारत के अंदर मैदानी क्षेत्रों के अंदर शीत ऋतु में किस कारण से वर्षा होती है? तो पश्चिमी विक्षोभों से होती है। किससे? सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो मासिनराम के अंदर होती है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका ए ऑप्शन राइट आंसर है, ठीक है। भारत में कौन सा क्वेश्चन है यहाँ पर आगे? भारत में सबसे ज़्यादा गर्म स्थान कौन सा है? जैसलमेर। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे ज़्यादा गर्म स्थान कौन सा है? जैसलमेर। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाले पवन हवाओं को क्या कहा जाता है? लू। ये तो सब कहीं आता है, वार्ड सहायिका में भी आया था और वाटर विंग वाले एग्जाम में भी आया था। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? लू। क्या बोलते हैं? लू बोलते हैं। तो इसका 93 का क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है? तो अरावली पर्वतमाला सबसे पुरानी पर्वतमाला है।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होने वाला है। और चलो यहाँ पर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस राज्य की सीमा देश के सर्वाधिक राज्यों से लगती है? तो यूपी की सीमा वो सर्वाधिक राज्यों से लगती है। किस राज्य की सीमा, तो यूपी सबसे बड़ा है तो सर्वाधिक जगह पे यही टच होता है। राजस्थान से भी होता है, हरियाणा से भी होता है, दिल्ली से भी होता है, वहीं बिहार से भी होता है, सब कहीं से होता है, सर्वाधिक यूपी टच होता है। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी पर बनाया गया है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदी पर बनाया गया है सुंदरवन डेल्टा। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका डी ऑप्शन लगा देना है अपन को, ठीक है। इसके बाद अपन लोग रबी की फसलें पूछ रखी है और खरीफ की फसलें पता होना चाहिए। रबी की फसलें क्या होती है, वार्ड सहायिका में क्वेश्चन आया था। ये खरीफ की फसलें कौन सी होती हैं? जो मई जून के अंदर बोई जाएँ और अक्टूबर के अंदर काट ली जाएँ उन्हें बोली जाती है खरीफ की फसलें। और रबी की फसलें जो नवंबर दिसंबर में बोई जाए और मार्च के अंदर काट ली जाए उसे क्या बोलते हैं? रबी की फसल। खरीफ की फसल को सावनी फसल भी बोला जाता है और रबी की फसल को आषाढ़ी फसल भी बोला जाता है। तो ऐसे आप सभी लोग याद रख सकते हो, ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको पता ही होगा सावनी में क्या होता है, तो ये पता होना चाहिए आप सभी लोगों को। खरीफ के अंदर आपको पता ज्वार भी होती है, बाजरा भी होता है, गन्ना, अरहर, आलू, ये सभी लोग आपको याद रखना चाहिए। भारत में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा? कर्नाटक। ये क्वेश्चन भाई इंपॉर्टेंट है 99 वाला, कि भारत में सबसे बड़ा रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है कर्नाटक। केसर का सबसे उत्पादक, ये वार्ड सहायिका के अंदर क्वेश्चन आया, जम्मू कश्मीर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बीएसएफ के अंदर, वाटर विंग के अंदर भी इंपॉर्टेंट है भैया ये, आर्मी बीएसएफ के अंदर यही क्वेश्चन आते हैं। केसर का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ से हुआ है? जम्मू कश्मीर से। हरित क्रांति किससे संबंधित है? खाद्यान्न से। श्वेत क्रांति दूध से, नीली क्रांति मछली से, गुलाबी क्रांति मांस से। तो ये सभी लोगों को पता होगा, ठीक है। गुलाबी क्रांति सम्मिलित नहीं है क्योंकि मांस से नहीं थी, झींगा मछली से थी। तो इसका यहाँ पर याद रख लो, तीनों याद रखना है आपको, ये पूछ जाते हैं। हरित क्रांति खाद से, कृषि से बोल सकते हो, श्वेत क्रांति दूध से और नीली क्रांति मछली से बोला जाता है इसको। अब यहाँ पर 102वां क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओलोरिकल्चर किसे कहा जाता है? सब्जी उगाना को ओलोरिकल्चर कहा जाता है। सेरिकल्चर रेशम जो उत्पादन है उसको सेरिकल्चर बोलते हैं, और जो मछली पालन है उसे पिसीकल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिसीकल्चर। जो केंचुआ पालन है उसको अपन लोग एरोपोनिक नहीं बोलते हैं, बट उसके अंदर वर्मी कल्चर ऐसा कुछ होता है तो वो बोला जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर सी इसका राइट गलत है, तो आप सभी लोग इसको देख सकते हो, ठीक है। सभी क्वेश्चंस मैं बड़े ही अच्छे तरीके से करा रहा हूँ और कम टाइम के अंदर आपको अच्छे क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाने की हमारी कोशिश है कि कम टाइम के अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवाए जाएँ और आपका एग्जाम के, क्योंकि आपका एग्जाम भी नज़दीक है ना, इस वजह से आपको अच्छे से पढ़ाने की हमारी कोशिश है। और डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपके आएंगे। ये कम से कम अगर ट्रेडमैन वाला बच्चा है इस क्लास को 10 बार देख के चले जाना, 25 के 25 क्वेश्चन यहाँ से आ जाएंगे। हिंदी की भी ऐसी बना दूंगा, मैथ की भी ऐसी वीडियो बना दूंगा 5-7 घंटे की, वहीं से आ जाएंगे सारे क्वेश्चन। हिंदी के भी यहीं से आ जाएंगे, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अपन लोग क्लास के ऊपर स्टार्ट करते हैं। तो सर्वोत्तम कोटि का संगमरमर कहाँ से मिलता है? तो मकराना से, राजस्थान है, ठीक है। सर्वोत्तम कोटि का जो संगमरमर है वो मकराना से मिलता है, जो राजस्थान के अंदर स्थित है। तो इसका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर देखते हैं अभी, जो यूरेनियम है झारखंड से मिलता है, इसमें कोई शक नहीं है। मोनोजाइट केरल से मिलता है, थोरियम और मोनोजाइट केरल से मिलता है। लिग्नाइट जो भूरा कोयला बोलते हैं जिसको तमिलनाडु से मिलता है। जो पेट्रोलियम है ये गलत दे रखा है इन्होंने, असम से मिलता है वैसे सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम। जो कुएँ हैं पेट्रोल के वो असम के अंदर ही हैं, सब दिग्बोई के अंदर। तो इसका अंदर इन्होंने झारखंड गलत दे रखा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। रोजगार की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग है, रोजगार की दृष्टि से सबसे बड़ा उद्योग है। तो इसका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिसका सी ऑप्शन राइट है, रोजगार की दृष्टि सबसे बड़ा उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग। 106वां कौन सम्मिलित नहीं है? लोकोमोटिव वाराणसी में बनता है, रेल डिब्बा कपूरथला के अंदर बनता है, और विद्युत इंजन रेल है चितरंजन के अंदर मिलता है। मोटर कार पटना ये गलत है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोकोमोटिव याद रख लेना वाराणसी से,
और रेल डिब्बा वो कपूरथला के अंदर बनता है। और विद्युत इंजन जो रेल का है वो अपने यहाँ से बनता है चित्तरंजन से। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? ये क्वेश्चन तो बता दोगे, NH7। NH7 सबसे बड़ा राजमार्ग है, भारत का सबसे बड़ा राजमार्ग NH7। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? ये क्वेश्चन नहीं आएगा तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतनी ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत है नहीं भी सब के अंदर। चांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, बताओ। चांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है तो कर्नाटक के अंदर है। कौन सा? बांदीपुर। चांदीपुर का नाम हो गया है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है, कर्नाटक के अंदर है। तो इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होने वाला है। देश का प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र है तो नीलगिरी है। तो इसका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, नीलगिरी। देश का प्रथम जैव आधारित आरक्षित क्षेत्र है नीलगिरी। तो इसका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, देश का प्रथम जैव आधारित क्षेत्र है तो नीलगिरी। तो इसका ए ऑप्शन राइट होने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य शेर के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो गिर जो गुजरात के अंदर है वो शेर के संरक्षण के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, गिर अभ्यारण्य शेर के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देश का प्रथम जैव आधारित नीलगिरी है। जब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं, यही लाइन आपको याद रखनी है। जब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं, यही मोटिवेशन होना चाहिए। क्योंकि आप फोर्स के अंदर जा रहे हो तो ये मोटिवेशन आपके अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है कि आप जब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं। तो आपको तोड़ना है इस बार एग्जाम, ट्रेडमैन का हो चाहे SMT का हो, तोड़ के जाना है, चाहे HCM का हो, पढ़ के चले जाना है। क्वेश्चंस डायरेक्टली हिट करेंगे आपके एग्जाम के अंदर। भारत में सूती वस्त्रों का राजधानी बोली जाती है, मुंबई को बोली जाती है। किसको बोली जाती है? मुंबई को। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है वो मुंबई को कहा जाता है। भारत का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है? भारत का किस शहर को? तो जमशेदपुर बोला जाता है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, जमशेदपुर। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होने वाला है, जमशेदपुर। भारत का डेट्राइट के नाम से विख्यात शहर है तो पीथमपुर है वो सबसे ज़्यादा मशहूर है भारत का डेट्राइट के नाम से। कौन सा? पीथमपुर। और भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर को बोला जाता है। सूती वस्त्र के लिए मुंबई प्रसिद्ध है। बिहार का शोक किस नदी को बोला जाता है? तो ये कोसी नदी को बोला जाता है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी ईजी है तो आपको पता भी होगा। बिहार का शोक कोसी नदी को बोला जाता है क्योंकि इसकी वजह से बाढ़ वहाँ पर आती रहती है बिहार के अंदर। स्वांगला कहाँ की जनजाति है? स्वांगला तो पंजाब की जनजाति है। भंगड़ा भी यहाँ का नृत्य है। तो भंगड़ा कहाँ का? पंजाब का है। दिसपुर असम की राजधानी। असम की राजधानी दिसपुर है क्योंकि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इसलिए सम्मिलित किया गया। असम की राजधानी दिसपुर है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, असम। निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? तो नर्मदा नदी है वो डेल्टा नहीं बनाती है। तो इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो गोविंद बल्लभ पंत सागर। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है गोविंद बल्लभ पंत सागर। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सबसे बड़ी झील कौन सी है भारत की? बताओ आप सभी लोग मुझे बताओ कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो इसका ए ऑप्शन राइट तो नहीं होगा, बताओ आप सभी लोग। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है कि इसका जो है सबसे बड़ी झील है वो वुल्लर झील है। कौन सी है सबसे बड़ी झील? वुल्लर झील है। भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर जो राजस्थान के अंदर है। इंदिरा गांधी मेनली राजस्थान के अंदर है। भारत की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर है। भारत में बहुउद्देश्य परियोजनाओं को निर्माण किस नदी पर किया गया था? तो दामोदर नदी के अंदर प्रथम बहुउद्देश्य योजना का निर्माण किया गया था। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोने का रेशा किसको कहा जाता है? सोने का रेशा किसको कहा जाता है? आप सभी लोग मुझे बताइए। जो जूट है उसको सोने का रेशा बोला जाता है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैंने 123 क्वेश्चन कराए, इन्हीं से क्वेश्चन आएगा। मैं रिवाइज कर दूँ फास्ट ट्रैक पर ताकि आप इसी क्लास के अंदर रिवाइज कर पाओ, इसको आपको देखने की दोबारा जरूरत ना पड़े। एक बार फास्ट ट्रैक पर आपको रिविजन करवा देता हूँ मैं एक बार। सर्वोत्तम कोटि का संगमरमर मकराना राजस्थान के अंदर, यूरेनियम झारखंड के अंदर मिलता है, मोनोजाइट केरल के अंदर, रिगलाइट तमिलनाडु के अंदर। रोजगार की दृष्टि से सूती कपड़ा सबसे बड़ा उद्योग है और मुंबई के अंदर ये फेमस है। ठीक है। भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर को कहा जाता है। भारत का डेट्राइट पीथमपुर को कहा जाता है। बिहार की शोक और कोसी नदी को बोला जाता है। स्वांगला पंजाब की जनजाति है। दिसपुर असम की राजधानी है। लोकोमोटिव वाराणसी के अंदर रेल डिब्बा है। कपूरथला के अंदर विद्युत इंजन जो रेल का है वो कहाँ पर बन जाता है? चित्तरंजन के अंदर मिलता है। सबसे लंबा राजमार्ग NH7 है और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान वो कर्नाटक के अंदर है। प्रथम जैव आधारित आरक्षित क्षेत्र है वो नीलगिरी है। और निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य शेर के लिए प्रसिद्ध है संरक्षण के लिए? तो गिर गुजरात के अंदर
कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो नर्मदा नदी। और सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो गोवर्धन वल्लभ पंत सागर, ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वुलर झील है। और भारत की सबसे लंबी नहर है इंदिरा गांधी नहर। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय योजना किस नदी में बनाई गई थी? तो वो है दामोदर नदी के अंदर। और सोने का रेशा बोला जाता है जूट को। ठीक है, फास्ट ट्रैक पर रिवीजन चल रहा है तो आपको अच्छे से लर्न कर लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्ट टॉपिक एग्जाम के अंदर, ये उत्तरमाला भी हर पीडीएफ के बाद में दी गई है, तो ये भी आप सभी हेल्प करेगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आप सभी लोग आ जाइएगा। अरब सागर की रानी बोली जाता है, कोचीन को बोला जाता है। भारत का क्षेत्रफल है, विश्व का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है? 2.4% है। सर्वाधिक जो तटरेखा है वो गुजरात के, सबसे कम कहाँ की है? वो सबसे कम है गोवा की। भारत की दक्षिणतम बिंदु कहाँ पर है? इंदिरा पॉइंट के अंदर है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वें स्थान के ऊपर है। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी के ऊपर है। उत्तरी भारत के मैदानों में शीतकालीन वर्षा होती है, वो पश्चिमी विक्षोभ से होती है। भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला मासिनराम है। भारत में सबसे ज़्यादा गर्म स्थान जैसलमेर है। भारत में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म हवाओं को लू बोला जाता है। भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला अरावली है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का प्रमाणिक समय है डी ऑप्शन है 22.30 पूर्वी देशांतर। क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। और यूपी जनसंख्या की दृष्टि सबसे बड़ा, और गोवा है सबसे जनसंख्या की दृष्टि सबसे छोटा राज्य है। ठीक है, कपास की खेती काली मिट्टी में होती है, तो यहाँ पर देख सकते हो। सर्वाधिक जो है सबसे पुरानी अरावली पर्वतमाला है। सर्वाधिक यूपी है, सबसे ज़्यादा राज्यों से टच करता है। सुंदरवन डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर है। खरीफ की फसलें मैंने बता दी है। सावनी फसल बोला जाता है, रबी की फसल को आषाढ़ी फसल बोला जाता है। और ये अक्टूबर नवंबर के अंदर रबी की फसल बोई जाती है, और जो है मार्च के अंदर काट ली जाती है। खरीफ की फसल मई जून के अंदर बोई जाती हैं, और ये सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती हैं। भारत में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है कर्नाटक है, रेशम में सबसे बड़ा उत्पादक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, केसर सबसे ज़्यादा उत्पादक कहाँ पर होता है? केसर का जम्मू कश्मीर के अंदर होता है। हरित क्रांति कृषि संबंधित है। श्वेत क्रांति दूध से, नीली क्रांति मछली पालन से संबंधित है। पिशीकल्चर मछली पालन को बोलते हैं, रेशम पालन को सेरिकल्चर बोलते हैं, और लेरिकल्चर को सब्जी उगाना। भारत का सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है? जोग प्रपात। बाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी के ऊपर है। हीराखंड बांध है वो महानदी के अंदर है। टिहरी बांध भागीरथी नदी के अंदर है। दक्षिण की गंगा कावेरी कहा जाता है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, आप सभी लोग देख सकते हो। सबसे अवशिष्ट पर्वत अरावली पर्वत को अवशिष्ट पर्वत भी बोला जाता है। इस प्रकार आप सभी लोग देख सकते हो। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड है। विश्व का सबसे बड़ा छोटा महादेश है ऑस्ट्रेलिया। सबसे लंबी पर्वत श्रेणी इंडीज है। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा है। पृथ्वी में 71% पर जल है। और सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे गहरा गर्त मैरियाना ट्रेंच गर्त है। वायुदाब मापने के लिए बैरोमीटर का यूज करता है, और वायुमंडल की आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का यूज किया जाता है। विश्व में चावल का सबसे उत्पादन चीन में होता है। विश्व में चाय का सबसे ज़्यादा चीन में होता है। केले का भारत में अंदर होता है सबसे ज़्यादा उत्पादन। लोह का सबसे ज़्यादा चीन के अंदर ही होता है। इसके बाद करते हैं बात, समुद्र में सबसे ज़्यादा NaCl पाया जाता है, नमक पाया जाता है। ऊंचे ज्वार और ये अमावस्या और पूर्णिमा के दिन होते हैं। बागजल संधि बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को जोड़ती है। भूमध्य सागर और लाल सागर स्वेज नहर जोड़ती है। नील सबसे बड़ी नदी है। अमेजन सबसे लंबी नदी नील नदी है। सबसे बड़ी अमेजन नदी है। और बगदाद टिर्गिस नदी के ऊपर स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल है। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। लोहा सग चीन में मिलता है। कोयले भी सबसे ज़्यादा चीन में मिलता है। टीन भी सबसे ज़्यादा चीन में मिलता है। पूर्व को मैनचेस्टर कहा जाता है। ओसाका को संसार की छत कहा जाता है। पामीर का पठार इंटरनल सिटी और होली सिटी बोला जाता है रोम को। दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति था एडमंडसेन, और उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला रॉबर्ट पियरी था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप है। और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा सुंदरवन डेल्टा। विश्व की सबसे ऊंची सड़क है लेह मनाली मार्ग। और सबसे व्यस्त नदी कौन सी है? व्यापारिक नदी राइन नदी बोलते हैं जिसको। वायुमंडल में सबसे नीची परत है क्षोभमंडल। सबसे ऊंची परत है वायुमंडल। और रेडियो तिरंगी होती हैं आयन मंडल में। समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। और मौसम संबंधित घटनाएं होती हैं वो क्षोभ मंडल के अंदर होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारी गैलेक्सी है उसका आकृति है सर्पिल। और गैलेक्सी किस भाग पृथ्वी का गैलेक्सी किस भाग का है? मिल्की वे का। सब 8 ग्रह हैं। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। सबसे छोटा बुध है। लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहा जाता है। सबसे पृथ्वी के सबसे निकट शुक्र है। पृथ्वी का निकटतम तारा है प्रोक्सिमा सेंटोरी। सूर्य ग्रहण कब होता है? पीछे से होता है पृथ्वी और जब सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है।
और चंद्र ग्रहण कब होता है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाता है तो चंद्र ग्रहण होता है। मध्य रात्रि का सूर्य कहा जाता है। अंकटिक क्षेत्र को, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को कहा जाता है मेंटल। और सबसे ज़्यादा पृथ्वी की ऊपरी परत में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? तो ऑक्सीजन पाई जाती है। खनिज तेल व कोयला अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। वनस्पति और जीव जंतुओं का जीवाश्म भी अवसादी के अंदर ही पाया जाता है। सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह नेपच्यून वरुण। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह सौरमंडल का बुध। किस गति के कारण पृथ्वी पर ऋतुएं होते हैं? परिक्रमण। और दिन रात बनते हैं घूर्णन गति के कारण दिन और रात बराबर होते हैं विषुवत रेखा के अंदर। दो अक्षांशों के बीच दूरी 111 किलोमीटर होती है। सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटोपैक्सी है, भूकंप को मापते हैं सिस्मोग्राफ से। और सबसे विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी भी कोटोपैक्सी है। किस महाद्वीप में जो ज्वालामुखी नहीं है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर। विश्व का सबसे ऊंचा पठार है तिब्बत का पठार। विश्व की सबसे गहरी झील है बैकाल झील रूस। और सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर। और सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? सुपीरियर। और विश्व की सबसे खारे पानी की झील है कैप्सियन। विश्व की सबसे ऊंची झील है टिटिका। चंद्रमा का उपग्रह है पृथ्वी। चंद्रमा का उपग्रह, पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा। और दिन रात 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात बराबर होते हैं। चंद्र ग्रहण SPC बोल सकते हो। और सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है। और सूर्य ग्रहण होता है जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है चंद्रमा, तो सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है, चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन होता है। ये सभी लोग याद रखना है। और आपको इसकी PDF लेनी है तो 830 7315 के ऊपर व्हाट्सअप कर देना। व्हाट्सअप करते आपको PDF मिल जाएगी। और भी किसी सब्जेक्ट की लेनी है तो इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप कर देना है। थैंक यू। ये क्लास बड़ी ही इंपॉर्टेंट रही है। फास्ट ट्रैक के अंदर क्लास को कंप्लीट करवाया गया है। मैराथन क्लास है, 7 से 8 घंटे आराम से पढ़ो और मौज लो। थैंक यू।